वेलकम न्यू तैयारी दोस्तों। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वैकेंसी आती है, जिसे आप AWS नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी होती है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लें अगर। तो पहली बात तो इसमें जो आप एग्ज़ाम दोगे उससे आपको डायरेक्ट वैकेंसी या डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप एलिजिबल हो जाओगे कि जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं। ठीक, तो वहाँ पर जब भी वैकेंसी होगी तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप वहाँ पर रेगुलर या फिक्स टर्म के लिए आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पर हम बारी बारी अच्छे से समझेंगे। चलिए फटाफट हम देखते हैं सबसे पहले कि इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात कर लें। ठीक है, कि एप्लीकेशन की डेट क्या है, तो इसकी डेट है 10 सितंबर से लेकर अभी आपका रहेगा ये कब तक, 25 अक्टूबर तक। ठीक है, मतलब 25 अक्टूबर के अंदर तक आपको ये फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी फ़ीस की बात करें तो 385 रुपीज़ रहेगी, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप OBC कैटेगरी से हो, या फिर आप SC ST कैटेगरी से हो, सबके लिए फ़ीस यहाँ पर सेम है। अब अगर बात करें कि इसमें जो टीचर्स होते हैं, देखिए दो टाइप के यहाँ पर आपके टीचर्स होते हैं। एक तो या तो आपको रेगुलर वैकेंसी मिलेगी, ठीक है, मतलब जिसमें आप परमानेंट टीचर बन सकते हो, और एक होती है फिक्स्ड वाली। ठीक है, मतलब 2 या 3 साल के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होता है उस पर। तो इन दोनों की देखो चीज़ें यहाँ डिफरेंस समझ लो कायदे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। इसका जो इंटरव्यू कराता है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कराता है, मतलब CSB। ठीक है, मतलब कोई एक पूरी सेंट्रल से टीम आएगी, वो इंटरव्यू लेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका परमानेंट आपको एज अ टीचर रखना है इस वजह से। ठीक है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। अब अगर बात करें फिक्स्ड की, तो इसका LSB मतलब लोकल सिलेक्शन बोर्ड, मतलब जिस कॉलेज का जिस एरिया का होगा वहीं के लोग आपका इंटरव्यू ले लेंगे, वहाँ का जो भी स्टाफ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आपका ले लेगा इंटरव्यू। यहाँ पर देखो सैलरी की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट हो। और फिक्स्ड में जो रहते हैं तो 30-40% लोगों को बाद में परमानेंट भी कर दिया जाता है उनके काम को देखते हुए। ठीक है, तो थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो आप एग्ज़ाम दोगे, जिसे हम बोल देते हैं OST, ऑन स्क्रीन टेस्ट, जो भी होगा आपका, उस कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। तो इस 200 नंबर में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप रेगुलर टीचर के लिए अप्लाई कर पाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे। और अगर आप फिक्स्ड के लिए जा रहे हो तो कम से कम आपका 40% होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो सिंपल से है कि इस इंटरव्यू, मान लीजिए कोई भी आपका एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल गया न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी आर्टिकल पे आपने पढ़ लिया किस स्कूल में वैकेंसी आ गई, इंटरव्यू के लिए अगर आपको अप्लाई करना होगा, तो अगर वो वैकेंसी परमानेंट के लिए होगी, ठीक है, परमानेंट PRT TGT या PGT किसी भी उसमें, तो अगर आपको जाना होगा तो आपका 50% मिनिमम मार्क्स होना ही होने चाहिए उस जो भी आपका ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट हुआ था। ठीक है, और अगर यहाँ पर फिक्स्ड वाली है तो फिर आपका 40% होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इससे कम होगा तो नहीं क्वालिफाई हो पाओगे आप। ठीक है, उसके बाद अब जब आपका इंटरव्यू होगा तो इसका मतलब ही नहीं कि जिनका 50% है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू में भी फिर क्या होगा, बाकी और भी बच्चे आएंगे आपके साथ, और भी टीचर्स होंगे, तो उनमें जिसका भी अच्छा मार्क्स होगा, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा, उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें आपको स्कोर जितना हो सकेगा उतना करना है। ठीक है, लेकिन मिनिमम आप इंटरव्यू के लिए ये आपको चांस मिल जाएगा। अगर आपका 50% होगा तो रेगुलर में चांस मिल जाएगा, और अगर आपका 40% होगा तो फिक्स टर्म के लिए भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इंटरव्यू के लिए खाली। अब अगर यहाँ पर हम एज की बात करें तो एज देखो, जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोई भी टीचिंग नहीं किया, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा, ठीक है, तो उनकी कम से कम एज जो होनी चाहिए 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 40 से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी 40 से ज़्यादा एज है तो एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो जिनके पास 5 साल का भी एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का किसी भी CBSE स्कूल्स में, तो आपका कम से कम 57 तक होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर फिर नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, अगर हम बात करें तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना, 40 से ज़्यादा आपकी एज ना हो अगर आप फ्रेशर हो, और अगर आपको एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आपकी 57 से ज़्यादा एज ना हो, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अब यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम जिनको भी अप्लाई करना है, सपोज करो आपको अगर PRT के लिए अप्लाई करना है, TGT के लिए, या फिर आपको PGT के लिए, तो सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी रूल है। लगभग जितने भी आपने पेपर दिए होंगे नॉर्मली सब में वही सेम ही चीज़ रहती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं CTET के बारे में हम समझ लेते हैं। बहुत लोगों को डर रहता है कि CTET का क्वालिफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो CTET क्वालिफाई तो होना चाहिए, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए अभी जो आपकी वैकेंसी आई, जो आपको अभी एग्ज़ाम देना है, उसमें अगर आपका CTET अभी क्वालिफाई नहीं तो कोई बात नहीं, जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा CTET को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 2 साल के अंदर आपको CTET क्वालिफाई करना होगा। अगर अभी नहीं है आपका तो अभी आप फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन नेक्स्ट CTET में आप अप्लाई करके हो सकेगा तो उसको क्वालिफाई कर लेना। अब अगर हम बात करें PRT के लिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें सबसे पहले, तो PRT के लिए देखिए क्या है, आपको पता है आपका DLED होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका BTC जो होता है,
और प्लस इंटर तो आपका होगा ही। अब जो भी यहाँ पर बीएड वाले बच्चे हैं, तो इस वाले फॉर्म में पर्टिकुलरली जो ये फॉर्म आया है इसमें साफ साफ लिखा है, नोटिफिकेशन जो भी आया है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो बीएड वाले कैंडिडेट ने अगर 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स अगर वो किया है तो फिर आप इसमें पीआरटी में अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टीजीटी वालों के लिए, तो यहाँ पर टीजीटी वालों के लिए भी वही है कि 50% आपका होना चाहिए यूजी में और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। पीजीटी में भी इसी तरीके से है कि 50% आपका पीजी में होना चाहिए और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सा एलिजिबिलिटी रूल है यहाँ पर। इसके बाद अब देखो हम समझेंगे स्टेजेस की। अगर हम बात करें कि क्या पूरी स्टेज रहेगी, तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, कितने मार्क्स का रहेगा, जो 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 की। तो जब एग्जाम पैटर्न अभी देखेंगे हम तब डिटेल में समझाएंगे। अब ये जो आपका पेपर हो गया, अब इसकी तो कोई एक अच्छी बात ये है कि जैसे ही आप वहाँ पर जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा पेपर करोगे, जैसे ही आप सबमिट करोगे तुरंत आपको वहाँ पे एक रॉ स्कोर लिख के आ जाएगा कि आपका इतना सही, इतना गलत है, इतना आपने अटेम्प्ट किया है। तो उससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हाँ मेरा पेपर कैसा गया है। उसके बाद आपका रिजल्ट आने के बाद, जैसे अगर नवंबर में पेपर होगा तो दिसंबर एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है। जब इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा आपका, अब इवेल्युएशन में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है जैसे जो लैंग्वेज वाला पेपर देंगे, जिनको हिंदी या इंग्लिश का टीचर बनना होगा, ठीक है, तो उनका एक छोटा सा टेस्ट होगा वहाँ पर, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग वाला टेस्ट होगा, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज वालों के लिए। बाकी एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी देखी जाएगी कि मतलब आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आता है कि नहीं। मतलब बहुत मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन ये है कि जिनको आता होगा उनको थोड़ा अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा, डिज़ायरेबल है ये चीज़, ठीक है। जिसको आता होगा तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो अभी जब तक आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत तो आपको एटलीस्ट सिस्टम को तो यूज़ करना आता हो कि एज अ टीचर क्या क्या आपका काम पड़ सकता है सिस्टम पे। अब यहाँ पर देखो हम समझेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। बाकी जिसको जो भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर देना, तो हो सकेगा तो हम वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे सही से। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पीआरटी के लिए। अगर तो देखो 200 मार्क्स का सबका पेपर होगा। यहाँ पर आपका जीके और करंट अफेयर, ठीक है, ये कितने नंबर के आएंगे, यहाँ पर 10 नंबर आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका पेडागॉजी। अब पेडागॉजी देखो सीटेड वाली भी रहेगी, बाकी थोड़ी बहुत और भी रहेगी नॉर्मल पेडागॉजी, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको अच्छे से देखना होगा, जो आरटीए, नीपी, एनसीएफ ये सब वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर, पूरा पेपर पैटर्न आपको टेलीग्राम हमारे ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको, तो वहाँ से आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। कोई भी नोटिफिकेशन है एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ा करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद जो आपके 170 क्वेश्चन बचेंगे, ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स होंगे, 6 to 8 जितना भी आपका एनसीईआरटी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि आपको 6 to 8 नहीं 6 to 10 तक आप करना है इसको, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन 10th के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 1st to 5th तो देखना ही देखना आपको पीआरटी हो, तो 6 to 10 तक। तो मतलब जिनका भी पीआरटी उनको तो भैया पूरा देखना होगा। लेकिन साइंस और साइंस जो हो गई आपकी एसएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ये सब आपका पूरा पोर्शन आएगा। अब अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, तो इनके लिए भी कुछ इसी तरीके से है कि 10 क्वेश्चन आपका किस में होगा, जीके में, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपका जो पेडागॉजी वाला होगा सेम रहेगा। बाकी जो 170 क्वेश्चन होगा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सपोज करो अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपसे कि 6 to 10 तो आपको पूरा कवर करना है, ठीक है। 11 12 की भी एनसीईआरटी देखनी है और क्वेश्चन थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का भी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। लेकिन अगर आप मोटा मोटा मान के चले तो 6 to 12 अगर आप कवर कर लोगे एनसीईआरटी तो आपका इतना इनफ है, ठीक है। इसको अच्छे से आपको कवर करना है। कोई भी एग्जाम दोगे आप, चाहे DSSB का दे दोगे, KVS का, NVS का, कहीं पर भी TGT का, जो भी आप यूपी का भी दे दोगे, तब भी आपको 6 to 10 तो अच्छे से आना चाहिए। बाकी 11 12 का भी देख लेना। अब इसी तरीके से देखो अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो एक बार कम से कम इस पेपर की वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी से हो जाएगी। पीजीटी के लिए भी यही होगा, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये सेम रहेंगे आपके, ठीक है। बस थोड़ा बहुत लेवल डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 170 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कौन से होंगे, 11 12 का पूरा और अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, ठीक है। जैसे इसमें तो एसएसटी है तो फिर 11 12 पे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे देना उस सब्जेक्ट का, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी ग्रेजुएशन लेवल तक की डिफ़िकल्टी इसमें पूछी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। बाकी नेगेटिव मार्किंग बता दिया है कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, मतलब 0.25। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। अब एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना भैया, इसमें ये पेपर से क्वालिफाई करते ही आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 1 साल 2 साल के अंदर जहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है, या आपको किसी भी कोई भी चैनल जहाँ पे आपको लगता है कि, या फिर अगर आपके स्टेट या आपके सिटी में
ठीक है, जो भी आपको लगता होगा कि हाँ ये चैनल हमारे सिटी का यहाँ पर जो जॉब्स के बारे में बताता है, तो उन सबको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना आप, तो जिससे कि आप अपडेट रहोगे कि कहाँ पर वैकेंसी आई है। तो इसमें ये चीज़ आपको थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी ये जो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का जो भी आपका कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा, ये आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड होगा। और अगर आप इसमें और नंबर अपना इंक्रीज़ कराना चाहते हो तो दोबारा जब आएगा एग्ज़ाम तब भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जैसे आपका सीटेट का कार्ड होता है तो ये स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जितना अच्छा मार्क्स आपको आएगा उतना ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगा इंटरव्यू के में सेलेक्ट होने का। ठीक है, जब सेलेक्ट हो जाओगे आप तो वही गवर्नमेंट वाली सैलरी आपको मिलेगी, बाकी जो भी अलाउंसेस मिलते हैं सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। और इसको नोटिफिकेशन अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो हमारे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, PDF वहाँ पर है, और हो सकेगा तो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम SST वगैरह की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। तो फिलहाल बस इतना ही आज के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हो सकेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। बाय बाय।